नई दिल्ली। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा गुर्जर समाज के जागरूक लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान संवाद स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का गठन किया गया था। पिछले 118 वर्षों में महासभा ने समाज के सम्मानित महानुभावों के सहयोग से सामाजिक उत्थान के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। वर्तमान में महासभा के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री हरीश चंद्र भाटी जी समाज में संगठनात्मक चेतना विकसित करते हुए 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। इनमें शैक्षिक उन्नति एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जनजागरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा राजनीतिक भागीदारी की सम्मानजनक चेतना विकसित करना शामिल है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी जी के नेतृत्व में युवा जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री हरीश चंद्र भाटी जी, संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह व डॉक्टर जिलेराम जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री एवं सह प्रभारी दिल्ली भाजपा उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में गुर्जर महासभा के कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि यह हमारी मातृ संस्था है और हमें संगठित होकर इसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा, सत्ता और रोजगार के क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभानी चाहिए, जिससे समाज निरंतर प्रगति कर सके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों का समाज द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन करते हुए संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र भाटी जी ने युवाओं में राष्ट्र एवं समाज की प्रगति की अपार संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन सदैव युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि महासभा संगठित होकर कार्य करती है तो समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का सपना अवश्य साकार होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र भाटी जी ने संगठन को गति प्रदान करते हुए लगभग 10 उपाध्यक्ष एवं 10 सचिव नियुक्त कर युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। महासभा में महासचिव श्री राजपाल सिंह कसाना, श्री रामकेश छापराना एवं एडवोकेट राम सराना नागर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महासभा गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास के लेखन, प्रकाशन एवं वितरण के कार्य को भी प्राथमिकता दे रही है। साथ ही सर्व समाज के मेधावी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में श्री KPS कसाना, श्री सोविंदर भाटी, श्री जयप्रकाश विकल, श्री बाबू सिंह आर्य एवं श्री इंद्राज सिंह विधूड़ी RPI पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा निरंतर प्रयासरत हैं। महासभा को पूर्ण विश्वास है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी के नेतृत्व में संगठन के कार्यों को जिला, ब्लॉक एवं गांव स्तर तक प्रभावी रूप से विस्तारित किया जाएगा। वर्तमान समय के 1 बूथ 10 यूथ जैसे सफल नारों के माध्यम से युवा शक्ति को संगठित कर उसे सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा तथा उसकी भूमिका को समाज एवं राष्ट्रहित में सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। सभी व्यवस्थाएं सुचारू, सुंदर एवं उद्देश्य के अनुरूप रहीं। भारत माता की जय। महाराजा मिहिर भोज की जय। थोड़ा जोश कम लगता, बहुत लंबे समय सब बैठे हैं। जब भी गुर्जरों से मेरा मिलन होता है, गुर्जर समाज से मेरा मिलन होता है, तो मैं 3 चीज मुख्य रूप से देखता हूँ। एक तो शक्ति, उत्साह और संस्कार। आपको मेरा देखना, मेरा व्यू, आप इसे थर्ड पार्टी व्यू की तरह मानिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, इस योग से मेरा जन्म दमनवदा हनुमान मंदिर के अंदर हुआ है। वहां पर गुर्जरों की असीम श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति। दिल्ली, NCR, चौबीसार, डेरोका, अब तक ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पूरे दिल्ली NCR 100 किलोमीटर के क्षेत्र से सब गुर्जर मंदिर पधारते हैं। तो इसी कारणवश मेरा बचपन से साथ उठना बैठना समाज के साथ रहा है और समाज के तमाम लोगों के साथ रहा है। तो चाहे वो चौबीसा हो, डेढ़े हो, चाहे आनंदपुर गांव हो, जहाँ बढ़ाना के बीच में चेती हो,
चाहे इतनी दूर से हमारे सुंदर चौधरी जी हों। मैंने क्यों बोला शक्ति का एहसास? गुर्जर शक्ति का स्वरूप है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो ये शक्ति सबको दिखती है। अपनी मानसिक शक्ति का परिचय आपने गुर्जर आंदोलन के समय दिया था। जब गुर्जरों के साथ गलत हुआ उस समय आपने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए बताया कि हम कमजोर नहीं हैं, उत्साह तो भरपूर है। और संस्कार का जो एग्जाम्पल है वो हमेशा गुर्जर इस तरह दिखाते हैं। समाज के बीच में कैसा भी बड़ा से बड़ा विवाद हो, आज भी आप अपने बड़ों का इतना सम्मान रखते हैं कि भाई बड़े बैठे हैं और उन्होंने जो बात निश्चय कर ली, डिसाइड कर ली, वो बात मानी जाती है। तो यह संस्कार का प्रतीक है। मुझे अन्य समाज से भी कई बार कही थी, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है गुर्जरों में, आदमी मर जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपने बड़ों का सम्मान रखते हैं, बड़ों की बात का सम्मान रखते हैं, समाज का सम्मान रखते हैं। तो यह वह समाज है जिसका हमारे देश के अंदर, जिसका हमारे समाज के अंदर, हमारे सनातन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। और उस समाज को कहीं ना कहीं एक मुखार बिंदु चाहिए होता है। जैसा नेता आप चुनके राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में पार्षद के रूप में भेजते हो, जैसे बहन जी बैठी हैं आज, बहन जी पार्षद के रूप में इतनी मुखर हैं अपने क्षेत्र के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर। तो अगर आप किसी से पूछोगे इनको जानते हो, तो लोग जानते हैं। ये होता है मुखर होना। सुंदर चौधरी जिनको आज आपने अपना अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अंदर युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है, सुंदर चौधरी जी को हमेशा कहता हूँ आपका नाम सुंदर नहीं, आप भी सुंदर हो। अपनी बातों को रखना यह एक कला है। आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी बात कहाँ रखनी है, तो आप अपनी बात कभी नहीं रख पाओगे। समाज के लिए हमारे को ऐसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी बात सही जगह पर और सही तरीके से रख पाए। तो ये बहुत अच्छा चयन है आपका सुंदर चौधरी जी के रूप में। और जो समाज के प्रति मेरा भी प्रेम है और समाज का हमारे प्रति जो अगाध प्रेम है। यहाँ एक मेरा भाई बैठा है जो हमारे परिवार से ही है। अभी जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरा नाम पूरे ब्राह्मणों ने रखा है कि इनका समाज तो गुर्जर है। तो उन्होंने कहा आप तो अपने समाज में जा रहे हो। तो मैं अपने समाज के प्रति एक प्रेम रखते हुए मैंने एक मन में कार्यक्रम की योजना बनाई थी कि मैं मंदिर के ऊपर एक सुंदरकांड का पाठ और दिल्ली एनसीआर में जितने भी गुर्जरों के प्रमुख गांव हैं उन सबको निमंत्रण दूंगा। माननीय सुंदर चौधरी जी उसके संयोजक रहेंगे और मैं संयोजक रहेंगे उसके अंदर। और अगर बहन जी उसमें सहयोग देना चाहें तो बहन के रूप में भी सहयोग देंगे। जितने भी दिल्ली के आसपास के गुर्जरों के गांव हैं उनको हम जाकर निमंत्रण देंगे। सम्मान सहित एक सुंदरकांड का पाठ मंदिर पर रखा जाएगा और जो भी बड़े समाज के लोग हैं अपने 2 शब्द रख सकेंगे। मैं उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री को भी बुलाऊंगा, एलजी साहब को भी बुलाऊंगा और वो पूर्णतः गुर्जर समाज का ही कार्यक्रम रहने वाला है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संरक्षक हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री और अध्यक्ष रहा हूँ। आज जो युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक एक लेकर जाइए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने महापुरुषों का, सरदार पटेल जी हों, पथिक जी हों और दूसरे हों, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल सरदार पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी और उसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस देश में जो पिछड़ों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिल रहा है। उसको लिए भारत सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जस्टिस रोहिणी के अंडर में। उस जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाई गई है। तो हमारा सबसे पहली मांग है
कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करके लागू की जाए, ताकि पिछड़े वर्गों में भी जो समाज अति पिछड़ा है उनको न्याय मिल सके। ये एक हमारा पहला संकल्प है जिसको हम सरदार पटेल जी की जयंती पर इस देश के सामने रखेंगे और अपने राजनीतिक आकाओं से निवेदन करेंगे कि जो पिछड़ों को इतना, खास तौर से अति पिछड़ों के साथ जो इतना अन्याय हुआ, अब उसको दूर किया जाए। एक ये पहला एजेंडा होगा। सर पांडे जी, पूरे इंट्रोडक्शन के साथ आप बता दीजिए कि गुर्जर महासभा को सुंदर चौधरी जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्या सोच समझ के बनाया और क्या प्रेरणा लेके बनाया और क्या कारण होगी? देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, जो अभी तक बात ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। वो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आज़ादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुजर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आज़ादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा समाज की कर रहे हैं, हम उनको विवश और मजबूर करेंगे। जो हिस्सेदारी राजनीतिक दल करेंगे, हम उसी को वोट करने के लिए समाज से कहेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। जो आपने भरोसा करके इनको जो बनाया, उनके बारे में क्या? हाँ, सुंदर भाई के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने इनके बारे में जानकारी की है, और अभी आज हम 4-6 घंटे से भी साथ हैं, तो ये उत्साही एक युवा है, ऊर्जा है और एक गहरी समझ है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, उन लोगों ने इनके बारे में आकर के बताया है कि इसके अंदर जज्बा है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर है जज्बा, और फिर है समर्पण, और फिर है दूसरों का सम्मान। ये सारे गुण में सुंदर में, चौधरी में देखता हूँ और पाता हूँ। निश्चित रूप से इनके भविष्य की उज्जवल कामना भी करता हूँ, और निश्चित ये किसी ना किसी दिन दुनिया के क्षितिज पर अपना, जो हमने महासभा का जो नारा है, अंबेडकर के जो 3 शब्द हैं, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, मैंने उसमें जोड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कि आप शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें और शासक बने। तो हमने निश्चय किया कि गुर्जर समाज की भागीदारी हम राजनीतिक क्षेत्रों में करेंगे और दबाव बनाएंगे। मैं सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, और मैं ये समझता हूं कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, जो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहां मुझे पसीने की जरूरत पड़ेगी वहां मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का, आज का जो देश का जो युवा है, वो बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहां कहीं कम है शिक्षा के अंदर, हमारे जहाँ कुरीतियां हमारे समाज में जो है, उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जब तक
मैं ये मानता हूँ जब तक आपके पास कलम में ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं हो पाता। चौधरी साहब, अभी तक कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ पूरे देश के अंदर 1000 ऐसे युवा हैं जो लगातार मेरे साथ फोन पे रहते हैं, और हमारी इसमें राष्ट्रीय टीम है जिसमें हम अधिक जिम्मेवारियां नहीं दे सकते, क्योंकि हम संगठन के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके बाद मैंने एक यात्रा सोची है, उस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि कितने युवा देश के, मैं कहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के लाखों युवा, समाज के जो गुर्जर समाज के लाखों युवा उस यात्रा में सहभागिता दर्ज करेंगे। अभी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष जी और संरक्षक जी से चर्चा करके उसकी हम नीति बनाएंगे। हम 4 भुजा राजस्थान से यात्रा हम जम्मू तक वो यात्रा ले जाएंगे, जो सिर्फ युवा मोर्चा के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम उसको करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान समय में गुर्जर समाज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं? वर्तमान समय में के अंदर देखिए, हमारा समाज बदलाव की तरफ है, हम समाज बदल रहा है। पिछले पहले की तरह आज हम अपने हक और हकूक के लिए लड़ना जानते हैं। समाज सुधर गया, समाज आगे की तरफ है, हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया आरएस का, आरएस में 83 बच्चे समाज के उत्तीर्ण हुए। तो ये कि बड़ा बदलाव समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। हम शिक्षा की तरफ भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज में जैसे पुरानी जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, हम उन सबको छोड़ करके आज समाज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज का भला किस प्रकार हो सकता है। सुंदर जी, आप एक युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा देश के युवाओं से यही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शासन करो।